अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो हमारे मेन्यूज़ किस तरीके से कंट्रोल होते हैं, प्रिंट मेन्यूज़ कैसे कंट्रोल होते हैं, और दूसरा हम ये देखेंगे कि एम फ्लैग का टेबल हमारे पास किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले तो अगर हम मेन्यूज़ की बात करें तो हम किसी भी डोमेन पे चले जाएँ। मैं किड्समीनिया को ओल्ड थीम पे खोल लेता हूँ तो ये ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। इसके जो मेन्यूज़ यहाँ पे बने हुए होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बाकी डोमेन से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अच्छा, ये ओल्ड थीम पे चलिए रहा, वापस न्यू थीम पे खोल लेते हैं। उसी के मुकाबले में अगर मैं फॉर एग्जांपल एफएसटी खोल लूँ, यहाँ पे एफएसटी अलग तरीके से काम कर रहा होगा, इवन के मेन्यूज़ बिल्कुल अलग होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास है सेल्स परचेज अकाउंट्स इन्वेंट्री। किसी पेज को खोल लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। A1 को ओपन होने देते हैं और यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ 4 मेन चीज़ें हैं। हमारे पास सेल्स है, सेल्स के अपने मेन्यूज़ हैं, फिर परचेज है, फिर अकाउंट्स है और फिर इन्वेंट्री है। तो इसमें 4 मेन मेन्यूज़ हैं हमारे पास, बाकी चंद एक छोटे मोटे मेन्यूज़ और भी हैं, लेकिन मेन मेन्यू इसमें हमारे पास 4 ही हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास ज़्यादा है। इसमें हमारे पास शॉप्स का भी एक मेन्यू है, इसी तरह एफआरएम का मेन्यू है, एफएसटी का मेन्यू है, प्रोडक्ट डायरेक्टरी का एक और मेन्यू है, पेरोल का इसमें अच्छा खासा मेन्यू खुला हुआ है। ये जो सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रोल हो रही होती हैं, ये हमारे पास डेटाबेस से कंट्रोल हो रही होती है। हर क्लाइंट के लिए हमने मेन्यू अलग अलग दिया हुआ होता है और हर क्लाइंट की ज़रूरत अलग एडजस्ट किया हुआ होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स वाला आएगा तो उसे हम प्रोडक्शन के मेन्यूज़ ओपन करके ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन से कोई काम नहीं है। अब ये मेन्यूज़ हमारे पास किस तरीके से कंट्रोल हो रहे होते हैं, ये हमारे पास कंट्रोल हो रहे होते हैं एक डेटाबेस के टेबल से। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मैंने न्यू क्वेरी विंडो खोल ली और इधर से मैंने ओपन कर लिया किड्समीनिया। और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू। ये हमारे पास मेन टेबल होता है जिसमें सारे मेन्यूज़ स्टोर हुए हुए होते हैं। और इसमें किस तरीके से स्टोर हुए हुए होते हैं, इस टेबल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। मेन्यू टाइटल हमारे पास है, जो भी मेन्यू का टाइटल सामने नज़र आ रहा है, मेन्यू यूआरएल में आर इज इक्वल्स टू के बाद जो हमारी वैल्यू है कंट्रोलर एक्शन वाली वो जाती है। जैसे अगर ये ऐड डिवाइस लिखा हुआ है, ये जाएगा पूरा उस पर जाएगा किड्समीनिया डॉट आई टी सर्वर डॉट बेस स्लैश एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी, और क्वेश्चन मार्क आर इज इक्वल्स टू के बाद ये रिपोर्ट स्लैश ऐड डिवाइस ऐड होगा। इसी तरह अगर हम किसी और की बात करें, सेल्स ऑर्डर वाला जो है उसमें हमारे पास सिर्फ इतना लिखा हुआ होगा ऑर्डर्स स्लैश सेल्स ऑर्डर, तो उससे हमारे पास पूरा मेन्यू वर्क कर रहा होगा। मेन्यू ऑर्डर ये डिफाइन करता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल मेन्यूज़ हैं तो वो सॉर्ट कैसे होंगे। जिसका मेन्यू ऑर्डर कम होगा, 1 2 होगा, वो पहले आएगा। जिसका 100 200 इस तरह है वो बाद में आएगा। फिर मेन्यू पेरेंट आईडी से पता चलता है कि मेन्यू किसके अंडर में है। जैसे ये वाला जो मेन्यू है सी डी आर, ये हमें नज़र आएगा 9369 वाले मेन्यू के अंडर में। अगर मैं इधर सर्च करूं तो हमारे पास ये एक मेन्यू बना हुआ है डाटा एंट्री। अब इसके टॉप पे जो है वो हमारे पास 9381 वाला मेन्यू है। और अगर मैं यहाँ से सर्च करूं तो हमें नज़र आएगा कि एक मेन्यू सी डी आर का है, उसके नीचे हमारे पास डाटा एंट्री का मेन्यू बना हुआ है और उसके भी नीचे हमारे पास वो सी डी आर वाला उस वक्त का मेन्यू बना हुआ था। तो मेन्यू पेरेंट आईडी का हमारे पास ये काम होता है। स्क्रीन आईडी कंट्रोलर क्रिएटेड क्रिएटेड बाय मॉडिफाइड और मॉडिफाइड बाय, इनसे कोई ख़ास काम नहीं होता, इनके बारे में परेशानी की भी ज़रूरत नहीं है। इस एक्टिव में अगर 1 होगा तो मेन्यू डिस्प्ले होगा, 0 होगा तो फिर डिस्प्ले नहीं होगा। और फॉर एडमिन में हम 0 ही रखते हैं, सिवाय उस वक्त के अगर हमें कोई मेन्यू सिर्फ एडमिन के लिए डिस्प्ले कराना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेन्यू बना हुआ है सिंक प्रोडक्ट्स फ्रॉम शॉपिफाई, तो ये मेन्यू सिर्फ एडमिन को ही डिस्प्ले होता है कि एडमिन के अलावा कोई इसके अंदर जाके छेड़छाड़ ना कर सके। इसी तरह सिक्योरिटी वगैरह के मेन्यूज़ भी सिर्फ एडमिन को डिस्प्ले होते हैं। तो फॉर एडमिन का काम हमारे पास सिंपली ये है। अब मेन्यू की एक्सप्लेनेशन के लिए कि मेन्यूज़ कैसे ऐड करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, इसके लिए एक दूसरी वीडियो मौजूद है हमारे पास, हाउ टू मैनेज मेन्यूज़। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें मेन्यू में क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल एक दो बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। एक तो हमारे पास सबसे टॉप पे होता है रूट मेन्यू, जिसकी आईडी होती है 2। अगर मैं इधर रूट सर्च करूँगा तो अच्छा, मेन मेन्यू के नाम से आ रहा है जिसकी आईडी 2 है।
और मुझे फॉर एग्जांपल देखना है कि हमारे पास कितने मेन मेन्यूज अवेलेबल हैं किड्स मीडिया में। मैंने लिखा मेन्यू पेरेंट आईडी इक्वल्स टू 2। अब मैं सर्च करूंगा तो हमारे पास 44 मेन मेन्यूज अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे डिस्प्ले नहीं हो रहे क्योंकि बहुत सारों का इज एक्टिव 0 होगा। मुझे कुछ भी अगर डिस्प्ले कराना है, मुझे फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले कराना है, मैं इधर चला गया, मैंने लिखा अपडेट मेन्यू वेयर मेन्यू आईडी इक्वल्स टू दिस सेट इज एक्टिव इक्वल्स टू 1। ये अगर मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा तो अब हमारे पास यहाँ पे बस सर्विस वाला मेन्यू भी आ जाएगा। रिलोड करके देखते हैं। तो अब रिलोड करने पे हमारे पास एक और मेन्यू आ गया बस सर्विस का, जिसमें हमारे पास मज़ीद कुछ डिटेल्स आ रही हैं। इसी तरह यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा देखते हैं। किसी एक मेन्यू के अंदर अगर मुझे जाना है, मैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के अंदर जा रहा हूँ, तो मैंने मेन्यू पेरेंट आईडी यहाँ से उठाई और ये मेन्यू मेन्यू आईडी उठा के पेरेंट आईडी में डाल दी। तो अभी ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में 4 ऑप्शन हैं टोटल: डाटा एंट्री, डेली आउटपुट्स, रिपोर्ट्स, मास्टर एंट्री। और फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि रिपोर्ट्स कौन कौन सी है, तो मैं रिपोर्ट की आईडी मेन्यू पेरेंट आईडी में डाल के चेक किया, तो ये हमारे पास 8 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उठ के आ गई कि ये सारी रिपोर्ट्स किड्स मीडिया में प्रोडक्शन में मौजूद हैं, लेकिन ओपन नहीं हुई भी। इसमें बेसिकली याद रखिएगा कि अगर प्रोडक्शन का मेन्यू ही एक्टिव नहीं है तो इसके नीचे वाले सारे मेन्यूज वैसे ही नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है प्रिंट मेन्यू। और प्रिंट मेन्यू हमारे पास इन प्रिंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अब आमतौर पे तो ये प्रिंट्स हमारे ऑर्डर्स के मॉडल में एक फंक्शन से आते हैं, जिसका नाम कुछ इस तरीके से होता है: रिटर्न डॉक नंबर विद मेन्यू या रिटर्न कस्टमर नेम विद मेन्यू, इस तरह के नाम होते हैं। लेकिन अक्सर औकात हमें इस तरीके से नहीं चाहिए होता है। इसकी वजह ये है कि हम इस तरह अनलॉक करते हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शन अनलॉक हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैं चला जाता हूँ जर्नल इशुएंस पे। जर्नल इशुएंस को हमने ओपन किया, स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें एक एंट्री मैं क्रिएट कर देता हूँ। फ़िलहाल 2 पीसेस मैंने करके क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास कह रहा है नल वैल्यूज आर इज एलिमिनेटेड बाय एन एग्रीगेट और अदर सेट लॉस। सही है। फिलहाल किसी दूसरे डोमेन, अच्छा नहीं, आ गया। अब अगर मैं प्रिंट पे जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन जब हम प्रिंट मेन्यू से कंट्रोल करते हैं हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम एग्जैक्टली डिफाइन कर देते हैं कि हमें ये ऑप्शंस चाहिए और ये ऑप्शन नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे पास प्रिंट मेन्यू का इस्तेमाल होता है। अब प्रिंट मेन्यू किस तरीके से वर्क करता है, होता ये भी टेबल ही है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं लिखता हूँ किड्स मीडिया मेन्यू, मैं लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रिंट मेन्यू। तो अब यहाँ पे हमारे पास 15 मुख्तलिफ प्रिंट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो देखना है वो सिर्फ देखना है कि सेल ऑर्डर पे कौन कौन से मेन्यूज़ लगे हुए हैं। तो मैंने डॉक टाइप आईडी का चेक लगा दिया। सेल्स ऑर्डर की डॉक टाइप आईडी 1994 होती है, तो मैं लिखा वेयर डॉक टाइप आईडी इक्वल्स टू 1994। यहाँ पे मैंने F5 दबाया, ये मल्टीपल हमारे पास एंट्रीज उठ के आ गई। और अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास एग्जैक्ट यही रिकॉर्ड्स उठ के आ रहे हैं, प्रिंट पॉज विद नेम से प्रिंट एसओ विद कंपनी नेम तक। और यही हमारे पास भी है, प्रिंट पॉज विद नेम से प्रिंट एसओ विद कंपनी नेम तक। इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास टाइटल होता है, वही टाइटल है जो कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। फिर जो हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट का नाम होता है वो हम देते हैं टू प्रिंट में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल SP_SO है, तो हमारे पास एक रिपोर्ट बनी हुई होगी जिसका नाम होगा SP_SO। और अगर मैं चला जाऊँ HTTP डॉक्स में, रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूँ SP_SO, तो हमारे पास ये रिपोर्ट बनी हुई है जो कि इसके थ्रू लोड होगी। उसके बाद रिपोर्ट टाइप में हम हमेशा इसकी डॉक टाइप ही डालते हैं। यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, यहाँ पे उसी का नाम लिखते हैं, जैसे एसओ यानी सेल ऑर्डर, यहाँ पे हमने उसकी आईडी डाल दी 1994। यहाँ पे हम क्वेरी के पैरामीटर्स के थ्रू कोई भी मज़ीद डाटा पास करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रिपोर्ट के अंदर कंपनी नेम चाहिए किड्स मीडिया, तो मैं यहाँ पे इसमें इस तरीके से वैल्यू सेट करा के कंपनी नेम के अंदर किड्स मीडिया भेज सकता हूँ। ये हमारे पास इसके थ्रू होता है। स्पेस देना चाहूँ मैं स्पेस भी दे सकता हूँ, ऑटोमेटिकली इसी के अंदर जाके कैलकुलेट हो जाएगी। इस एक्टिव को 10 करने से हम उसे हाइड या शो करा सकते हैं।
और फाइनली एक फील्ड होती है रोल आईडी। रोल आईडी का ये काम होता है कि अगर मैं इसमें कोई आईडी डाल दूंगा तो वो सिर्फ उसी रोल को नज़र आएगी। इसके बारे में फ़िलहाल ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे अभी हम स्किप कर देते हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ है। तो अब ये तो हमारी बात हो गई प्रिंट मेन्यू का हम इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर मुझे इसी में कोई और चीज़ ऐड करनी है जिसमें कंपनी का नाम हमारे पास ना आए, तो मैं फ़िलहाल एक एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ। मैंने कहा इंसर्ट इनटू प्रिंट मेन्यू, वैल्यूज़ मैंने दे दी टाइटल में प्रिंट एसओ विदाउट कंपनी नेम। टू प्रिंट में मैंने दे दिया एस पी अंडर स्कोर सेल्स इनवाइस, एस पी अंडर स्कोर सेल इनवाइस है, सेल्स इनवाइस है, एस पी अंडर स्कोर सेल्स इनवाइस है। क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया एंड कंपनी नेम इक्वल्स टू और मैंने खाली छोड़ दिया। डॉक टाइप आईडी मैं दे दी 1994, इजेक्टिव मैं दे दिया 1 और इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये कह रहा है कि आपको सारे पैरामीटर्स पास करने होंगे, चूँकि आप उसका क्लॉज नहीं दे रहे हैं। मैं दे दिया नल 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 0। नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच। अब क्या स्किप हो गया, यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज दी है, इजेक्टिव 1 दिया, डॉक टाइप आईडी दे दी, एड क्वेरी स्ट्रिंग दे दी, रिपोर्ट टाइप नहीं दी। रिपोर्ट टाइप दे देते हैं, दोबारा इंसर्ट कराते हैं, तो अभी हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं पेज रिलोड करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे नया प्रिंट मेन्यू भी ऐड हो जाएगा। मैंने पेज रिलोड किया, ये हमारे पास आ गया प्रिंट एसओ विदाउट कंपनी नेम। इसे प्रिंट करते हैं तो हमारे पास कंपनी नेम वैसे तो कहीं नहीं गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सेल कंपनी नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड हो गई। अगर हम चाहें तो इसी को पिक करके कह सकते हैं कि अगर ये आ रहा हो फॉर एग्जांपल फॉल्स, तो हम रिपोर्ट के अंदर इसे डिस्प्ले ना कराएं। तो ये हमारे पास बेसिक सा तरीका होता है इसमें कोई भी डाटा पास करने का। तो ये दो टेबल्स होते हैं। मेन्यू से हमारे पास साइड बार कंट्रोल होती है, जो भी हमारी साइड बार बनी हुई है मेन्यू से कंट्रोल होती है। प्रिंट मेन्यू से हमारे पास ये प्रिंट मेन्यू कंट्रोल होता है। अच्छा, उसके बाद एक फाइनल हमारा टेबल है एम फ्लैग का। उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत बेसिक सा है। होता सिर्फ ये है कि हम जब भी कुछ वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, कह लीजिए एक तरह हम लिस्ट बनाते हैं कि हमारे एक टास्क है उसके ये स्टेटस हो सकते हैं, तो हर स्टेटस के लिए या हर कैटेगरी के हम अलग टेबल नहीं बनाते, बल्कि वो छोटी छोटी कैटेगरीज होती हैं वो हम एम फ्लैग में डायरेक्ट डाल देते हैं। फ्लैग टाइप इसमें बता रही होती है कि बेसिकली किस चीज़ की कैटेगरी है। फ्लैग कैटेगरी का नाम होता है। सॉर्ट ऑर्डर हमारे पास 0 डालें कुछ भी डालें फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 ही होना चाहिए। उसके बाद क्रिएटेड बाय मॉडिफाइड बाय आपको खुद डालना होता है। फ्लैग डिस्क्रिप्शन में हम इसी कैटेगरी की मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज़। जैसे हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं एक कैटेगरी होती है प्रोजेक्ट स्टेटस। तो हमारे पास जितने भी ये सारे आ रहे हैं ये सब मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टेटसेस हैं। डिस्क्रिप्शन किसी की भी नहीं डली हुई, लेकिन बहरहाल ये सब हमारे स्टेटस हैं कि सीआरएम में जो टास्क चल रहा होता है वो इनमें से किसी स्टेटस पे होगा, इसके अलावा किसी स्टेटस पे नहीं जा सकता। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लें, मैं लोकल पे चला जाता हूँ टास्क स्लैश माई टास्क के पेज पे, अपने यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ 29031982। ओपन करते हैं तो इसमें अगर हम देखें शो हाइड फॉर्म पे क्लिक करते हैं, चल नहीं रहा। अच्छा, किसी एक की डिटेल्स व्यू कर लेते हैं। इसमें शो हाइड फॉर्म पे जाते हैं, एक्शन। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ बनी हुई है टास्क टाइप। तो ये जो पूरा ड्रॉप डाउन आ रहा है ये हमारे पास एम फ्लैग से आ रहा है। और अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूँगा, हम यहाँ पे सर्च करते हैं टास्क टाइप। अच्छा, टास्क टाइप नहीं है तो क्या है, ये हम जाके देख लेते हैं। एडमिन व्यू टास्क डॉट पी का हमारे पास फॉर्म है, इसे ओपन करते हैं। यस कोड खोला,
एंटर किया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे अगर मैं टाइप लिख के सर्च करूँ, या चलिए टास्क टाइप लिख के सर्च करूँ, कोई भी रिजल्ट नहीं है, सही है। यहाँ पे सर्च करते हैं रेंडर पार्सल, तो ये लोड कर रहा है अंडरस्कोर फॉर्म अंडरस्कोर व्यू टास्क, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं टास्क टाइप, तो ये हमारे पास ये कह रहा है कि जितनी भी टाइप्स टास्क के टेबल में यूज़ हो रही हो वो ऑटोमेटिकली एम फ्लैग से ज्वाइन लगा के उठा ले। फिलहाल मैं एम फ्लैग में फ्लैग से सर्च कर लेता हूँ इंटरनल मीटिंग। तो इसकी जो हमारे पास, अच्छा मैं देख गलत रहा हूँ, मुझे कार्डलिंक में देखना है। फिर अंडरस्कोर कार्डलिंक फ्लैग टाइप कर देता है वापस, और अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो हमारे पास ये सारी टास्क टाइप्स आ गई। इसके साथ मैं और भी अगर कोई टाइप ऐड करूँगा और उसका कोई टास्क बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप डाउन में आनी शुरू हो जाएगी, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद वो उठ के ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। तो ये काम हमारा एम फ्लैग का होता है। एम फ्लैग में खुद वैल्यूज़ डाल सकें तो उसके लिए हम कभी भी टेबल बना यानी फॉर्म बनाते नहीं हैं, ऑलरेडी बना हुआ होता है। और वो जो बनता है वो हमारे पास बनता है कुछ इस तरह। लोड कर दें, कह रहा है आपके पास एक्सेस नहीं है, एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। 29031982। तो इस तरीके से हमारे पास पेज बन जाता है। यहाँ पे जो भी हमारी टाइप होती है फ्लैग टाइप वो हम दे देते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे पास ये चलना शुरू हो जाता है। अब अगर हम टास्क टाइप की बात करें तो हमारे पास अब ये पूरा पेज बन गया। यहाँ से हम नई टाइप भी ऐड कर सकते हैं, मैं कोई भी टाइप ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइप ऐड कर दी प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैंने एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास सेव हो गई। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो ये टाइप भी हमारे पास खुद ब खुद ऐड हो गई। सब कुछ इसमें टास्क टाइप क्रिएटेड क्रिएटेड बाय सब इसमें खुद ऐड हो गया और ये टाइप हमारे पास क्रिएट हो गई। तो जब भी हमें एम फ्लैग को एडिट करने के लिए पेज चाहिए होता है तो हम सिंपली इस तरीके से यूआरएल बना के विजिट कर लेते हैं और पेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। यूआरएल अगर हम इसे मेन्यू में ऐड करना चाहें तो इस पूरे एरिया को हम मेन्यू में ऐड कर देते हैं। एम फ्लैग एंड फिल्टर टाइप फ्लैग टाइप इक्वल्स टू जो भी हमारी फ्लैग टाइप है, तो हमारे पास ये मेन्यू में भी ऐड हो जाता है प्रॉपरली।